पश्चिमी महाराष्ट्र की ये औरतें यहाँ के स्थानीय पेड़ों को लगा रही हैं। यह जंगलों को केवल दोबारा उगाने की परियोजना नहीं है, वे ऐसी ज़मीन पर पेड़ लगा रही हैं जो अब तक बंजर रही है। फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स नाम की एक संस्था इसके ज़रिए बेकार पड़ी ज़मीन को जंगल में बदलना चाहती है। अगर आप जंगलों के बारे में सोचें तो वो सिर्फ कार्बन जमा करने वाले पावर हाउस नहीं हैं। वे इकोसिस्टम को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं। कार्बन को अलग करने से लेकर भूजल रिचार्ज, मिट्टी का संरक्षण और जैव विविधता के लिए आवास देने तक सब कुछ उन्हीं से है। हमारे बाजार या हमारा तंत्र इकोलॉजी को मिलने वाली इन सेवाओं के लिए इनकी आर्थिक सेवाओं का मूल्य तय नहीं कर पाया है। ये बाजार की नाकामी है जिसे इकोसिस्टम की सेवाओं के लिए भुगतान कर ठीक करने की कोशिश हो रही है। फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स के कार्यकर्ता गणेश धावले जैसे छोटे किसानों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने 2020 में अपनी 2 एकड़ बेकार ज़मीन संस्था को लीज पर दी। वहाँ उन्होंने 8000 पौधे लगाकर हरा भरा जंगल उगाने के लिए ज़मीन तैयार कर दी। ज़मीन के मालिक के रूप में धावले को हर तिमाही में करीब 9000 रुपये फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट की तरफ से मिलते हैं, जो अगले 5 साल तक जारी रहेंगे। यह रकम इकोसिस्टम की सेवाओं के लिए है, जो उनके पेड़ों से जल्दी ही मिलने लगेंगी। गणेश धावले का छोटा सा गैरेज है। 23 साल के धावले पश्चिमी महाराष्ट्र के जमींदार किसानों में से एक हैं। हालांकि उनका कहना है कि केवल खेती से 6 लोगों का उनका परिवार नहीं चल सकता। उनके लिए ज़रूरी है कि आजीविका का कोई और जरिया भी साथ साथ चलता रहे। शेती या ठिकाणी म्हणजे सोडून दिली शक्यतो म्हणजे असे 50 बहुत से लोग खेती छोड़ रहे हैं, वो उद्योगों में मजदूरी कर रहे हैं और कुछ ने तो अपना कारोबार शुरू कर दिया है, क्योंकि खेती अब पहले जैसी नहीं रही। इसी वजह से मैंने 2 व्हीलर का वर्कशॉप शुरू किया। किसानों को अब रोज की आमदनी चाहिए। पिछले साल बारिश का बड़ा बुरा हाल था। अगर ये जारी रहा तो इस इलाके से खेती गायब हो जाएगी। तर धो-धो पडतोय किंवा म्हणजे पडतही नाही। इकोसिस्टम की सेवा के लिए पैसे देने के पीछे 2 मकसद हैं। एक तो मौजूदा जंगलों का संरक्षण और दूसरा बेकार पड़ी जमीनों पर नए जंगल उगाना। काम शुरू करने के 1 साल के भीतर ही उन्हें भारतीय गैर सरकारी संगठनों और कुछ दानदाताओं से पैसे मिलने लगे। 5 साल के पायलट प्रोजेक्ट पर उन्होंने अब तक 20,000 स्थानीय पेड़ लगाए हैं। जमीन के हर टुकड़े पर जितना संभव है वो पेड़ लगा रहे हैं। जब हम किसी भी फार्मर का जब लैंड फाइनलाइज करते हैं तो उस लैंड का एक्चुअल जो है माप कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, इस चीज़ को जानने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इस डिवाइस से हम एग्जैक्ट जो है उस लैंड का जो माप है मीटर में या फिर फिट में कितना है वो मालूम चलता है। क्योंकि ये करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि एक तो पहला चीज़ कि अगर हमें लेंथ मालूम है और ब्रेथ मालूम है तो हम अपना जो प्लांटिंग का प्लान है हम उस हिसाब से उसको प्लान करते हैं। जीपीएस टैग और उपग्रह से ली गई तस्वीरों के जरिए टीम हर पेड़ लगाने के बाद उसके सेहत की जांच करती है। प्रोजेक्ट महिलाओं, किसानों और मजदूरों को भी मदद देता है। आज ये लोग 3.5 एकड़ की इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं जो रामदास शिंदे की है। शिंदे फिलहाल एक पेट्रोल स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाला नगद धन उन्हें फिर से खेती करने में मदद करेगा। वो मानते हैं कि अगर इन्हें इसका फ़ायदा मिला तो दूसरे किसान भी इस राह पर चलेंगे। झाडं त्यांनी लावलेली तर पूर्ण सारे पेड़ फार्मर फॉर फॉरेस्ट ने लगाए हैं, लेकिन जमीन पर पूरा अधिकार हमारा है। 5 साल के लिए किराए के करार के बावजूद जमीन पर उगने वाली हर चीज हमारी होगी जो हम बेच सकते हैं। आने वाले सालों में पेड़ों पर जो फल निकलेंगे या फिर जो लकड़ी मिलेगी वो सब हमारी होगी। त्याचा मालकी हक्क हा आपला आहे। ये प्रोजेक्ट भले ही 5 साल के लिए है, लेकिन संस्था चाहती है कि भविष्य में उसे दान देने वाले और ज़्यादा लोग मिलें। इससे इलाके में जंगलों का बढ़ना जारी रहेगा। साथ ही स्थानीय किसान जलवायु परिवर्तन के असर के सामने
कम खतरे में रहेंगे।